दोस्तों अगर आपने भी थर्ड एसी क्लास का वेटिंग टिकट लिए हुए हैं और अगर वह ट्रेन चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी आपका थर्ड एसी का वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है तो क्या आप उस थर्ड एसी क्लास का वेटिंग टिकट से यात्रा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको रेलवे के पूरा गाइडलाइंस के साथ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि क्या आप उस थर्ड एसी का वेटिंग टिकट से यात्रा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने थर्ड एसी क्लास का वेटिंग टिकट बुकिंग करवाए हुए हैं तब दोस्तों आपके पास दो ही तरह का टिकट बुकिंग हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों या तो अपने ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवाया हो या फिर दोस्तों दूसरा केस हो सकता है कि आप किसी रेलवे स्टेशन के काउंटर से जाकर के टिकट बुकिंग करवाए हो। तब दोस्तों हम सबसे पहले बात कर रहे थे कि अगर आप इंडियन रेलवे में थर्ड एसी का वेटिंग टिकट अगर आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग किए हैं, ऑनलाइन मोड से बुकिंग किए हैं और अगर वह ट्रेन चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी आपका वो थर्ड एसी का वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है तब दोस्तों इस कंडीशन में आप उस थर्ड एसी का वेटिंग टिकट से यात्रा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन बुकिंग किया गया एसी का वेटिंग टिकट मान्य बिल्कुल भी नहीं है और अगर दोस्तों आप उस वेटिंग टिकट से यात्रा करते हैं तब दोस्तों यहाँ पर आपको विदाउट टिकट वाले ही पेनाल्टी चार्जेस लगाए जाएंगे। दोस्तों अगर आपका थर्ड एसी का ऑनलाइन बुक किया गया ट्रेन चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी कंफर्म नहीं होता है तब दोस्तों वो टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल होकर के 60 रुपया प्लस जीएसटी चार्जेस पर पैसेंजर के हिसाब से आपके अकाउंट में रिफंड पैसे वापस आ जाते हैं विदिन 4 से 7 बिजनेस डेज के अंदर में। तो इसलिए दोस्तों जब आपको रेलवे पैसा रिफंड कर ही दे रही है तब दोस्तों वो टिकट मान्य बिल्कुल भी नहीं होता है और आप उस ऑनलाइन वेटिंग टिकट से यात्रा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलिए दूसरा कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपने थर्ड एसी का वेटिंग टिकट किसी रेलवे स्टेशन के काउंटर से जाकर के लिए हुए हैं और अगर ट्रेन चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी आपका वो काउंटर का वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो क्या आप उस थर्ड एसी का वेटिंग टिकट से यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल इस कंडीशन में आप यात्रा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किंतु परंतु इससे जुड़े 3 रूल्स हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में पक्का रखना है। नहीं तो दोस्तों आपको वेटिंग टिकट रहने के बाद भी आपको अगर ये 3 रूल्स ध्यान में नहीं रखते हैं तब दोस्तों आपको पक्का फाइन देने पड़ सकते हैं। जिसमें दोस्तों सबसे पहला रूल है कि अगर आप उस वेटिंग टिकट को लेकर के यात्रा चले गए हो करने के लिए और अगर आपको कहीं भी उस ट्रेन उस बोगी में आपको कहीं फ्री सीट दिखता है थर्ड एसी में तब दोस्तों आप जाकर के उस सीट पर बिंदास बैठ सकते हैं। लेकिन दोस्तों उस सीट पर तब तक बिंदास बैठ सकते हैं जब तक कि उस सीट वाला कंफर्म पैसेंजर ना आ जाए। मतलब कि दोस्तों अगर कंफर्म पैसेंजर वाला वो सीट पर आ जाता है तब दोस्तों वो सीट आपको खाली फ्री बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा। अब चलिए हम सेकंड रूल की तरफ में बात कर लेने वाले हैं और ये सेकंड रूल आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों मान के चलिए कि किसी भी रेल यात्री का थर्ड एसी वाला जो कंफर्म टिकट पैसेंजर होगा उनका बाय द वे कभी कभी ट्रेन अगर छूट ही गया होगा या फिर वो लोग पैसेंजर अगर अब्सेंट हो गए होंगे और अगर इस कंडीशन में अगर आपको कोई फ्री सीट दिख रहा है तब दोस्तों वो सीट टीटी को बोल करके आप अपना सीट अलाउट करवा सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको कोई भी डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास एक वेटिंग वाला टिकट है और अगर कहीं भी फ्री सीट दिख रहा है, अगर दोस्तों वो सीट किसी पैसेंजर का अब्सेंट हो रहा है या फिर छूट गया होगा ट्रेन तब दोस्तों इस कंडीशन में आप वो सीट को अलाउट करवा सकते हैं टीटी से बात कर करके। तो दोस्तों ये सेकेंड वाला रूल्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, तो इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। अब ये दोस्तों थर्ड रूल बहुत ही खतरनाक है और अगर दोस्तों इसे आप ध्यान में नहीं रखते हैं तब दोस्तों पक्का फाइन आपको देना पड़ेगा। दोस्तों मान के चलिए कि अगर आप थर्ड एसी का वेटिंग टिकट लेकर के ट्रेनों में यात्रा कर रहे हो और अगर दोस्तों वो थर्ड एसी का कोच क्लास में कोई भी सीट फ्री बिल्कुल भी नहीं होता है और कोई भी कंफर्म टिकट वाला पैसेंजर किसी का मतलब की सीट नहीं छोड़ता है या फिर कोई भी फ्री सीट बिल्कुल भी नहीं है या फिर कोई भी लोग अब्सेंट बिल्कुल भी नहीं है तब दोस्तों इस कंडीशन में आप थर्ड एसी का कोच में भीड़ बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं स्लीपर और जनरल डब्बे की तरह। तब दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, अगर टीटी आएंगे टिकट चेक करने और अगर आपके पास वेटिंग वाला टिकट पाया जाता है तब दोस्तों इस कंडीशन में आप थर्ड एसी के कोच में भीड़ बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। यह दोस्तों नियम है। तब दोस्तों वो टीटी क्या कर सकता है कि आपका भले ही एसी का थर्ड एसी का वेटिंग टिकट हो तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको वो जो टीटी होगा आपको जनरल डब्बा या फिर दोस्तों स्लीपर डब्बे में आपको भेज सकता है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि जनरल डब्बे की तरह और स्लीपर डब्बे की तरह आप थर्ड एसी में फिर बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। थर्ड एसी में वही लोग ट्रैवल कर सकते हैं जिनका भी एक कंफर्म टिकट है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया हूं कि अगर आपके पास एक इंडियन रेलवे का थर्ड एसी का वेटिंग टिकट है तो किस वेटिंग टिकट से आप यात्रा कैसे कर सकते हैं और किसके क्या रूल्स हैं मैं आपको पूरा बात बता दिया हूँ। सो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।